हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम अगस्त 2020 की न्यूज़ एनालिसिस देख लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आज कोविड पॉजिटिव से रिलेटेड, मतलब जो है फ्यूअर पॉजिटिव केस देखने को मिल रहे हैं। होप इन नंबर्स, जो हमारी आर वैल्यू है एट ऑल टाइम लो, ठीक है। जब आर वैल्यू बिल्कुल 1 से कम हो जाती है, दैट मीन्स शुरुआत हो गई है किसी भी डिजीज़ के एंड होने की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। प्रशांत भूषण केस से रिलेटेड जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जोसेफ, तो उनके काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट है। सुशांत केस को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया है फॉर सीबीआई प्रोब, है ना, फॉर क्रेडिबल एंड कंप्लीट जस्टिस। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे आज, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा। और बिफोर दैट यू हैव टू डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है फ्रॉम योर साइड। तो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होप इन नंबर्स, डेली केसेस स्टेबल फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो 2 हफ्तों से क्या हो रहा है कि केसेस थोड़ा स्टेबल है, और 27 केसेस एंड 52,000 डेथ्स अभी जो हुई हैं। सेवरल इंडिकेटर्स हैव बिगन टू सजेस्ट दैट एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन माइट जस्ट टू बी द राउंड द कॉर्नर इन इंडिया, ठीक है। तो अभी हम ये देखें तो ये आर वैल्यू होती क्या है। बेसिकली आर वैल्यू को देख लेते हैं पहले कि क्या होता है। द आर वैल्यू फॉर द कंट्री एज अ होल in the period between August 11 and August 15 has been 1.06, meaning every group of 100 infected people are transmitting the virus on average to another 106 people, ठीक है। क्योंकि अभी ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आर नॉट ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, प्रोनाउंस आर नॉट किया जाता है। इसको बेसिक रिप्रोडक्शन रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है, बेसिक रिप्रोडक्शन रेशियो। तो नंबर जितने ज़्यादा, द लार्जर द नंबर दिस, दैट मीन्स द मोर कंटेजियस द डिजीज़ विल बी, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ का नाम है, डिजीज़ का नाम क्या है, कोविड, ठीक है, कोविड। और जो वायरस है, ठीक है, जिससे ये फैला है, उसका नाम क्या है, SARS-CoV-2, ठीक है। तो ये है, ये बीमारी क्या है, कोविड, और जो वायरस का नाम है वो क्या है, SARS-CoV-2, ठीक है। और कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस इसे बोला जाए। देन एवरेज टू अनदर 106 पीपल, दिस नंबर विच इज़ अ मेजर हाउ क्विकली द डिजीज इज स्प्रेडिंग इन द पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन दिस लो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द आउटब्रेक इन मार्च, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये 1.06 पे पहुंच गया, पहले तो बीच में 2 पे था ही। व्हेन द आर वैल्यू ड्रॉप्स बिलो 1, इट्स यूजुअली सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ एन एपिडेमिक, ठीक है। जो एपिडेमिक है उसका एंड होना स्टार्ट हो गया। हाउएवर द सिचुएशन इज इवॉल्विंग एंड दीज नंबर्स आर एज ऑफ नाउ ओनली एस्टिमेट्स विच आर ओपन टू चेंज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दीज आर जस्ट एस्टिमेट, तो ये चेंज भी हो सकते हैं, बट ना ही चेंज हो, थोड़ा मतलब रिड्यूस हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ देख लेते हैं वो दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मस्ट हेयर भूषण केस, ठीक है। तो अभी जो है 3 जो चीफ जस्टिस की जो बेंच होगी वो उनको हेयर करने वाले हैं। जो केस की हेयरिंग 20 अगस्त को होनी है, यानी कि आज, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने बोला है कि इफ जस्टिस इज़ नॉट डन हेवंस विल सर्टेनली फॉल। तो यहाँ पे क्या बोलना है जस्टिस कोरियन जोसेफ का कि मैटर शुड बी हर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड कॉल्ड फॉर एन इंट्रा कोर्ट अपील इन द केस, ठीक है। तो किस में पावर मिलती है, आर्टिकल 145(3). अभी तक हम 142 आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आज भी इसे देखेंगे 142, ठीक है। लेकिन अभी 145(3) को देख लेते हैं। 145(3) of the Constitution of India, there shall be a quorum of minimum 5 judges for deciding any case, ठीक है। कि 5 जजेस तो होने चाहिए, ठीक है। 143 जो 145 का सेक्शन 3 है, तो वो क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए क्या होना चाहिए, 5 जजेस तो होने ही चाहिए, मिनिमम 5 जजेस। कि वो कोई भी जो केस, जो किसका केस हो, इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, ठीक है। दूसरा क्या हो कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात हो। तो यहाँ पे मतलब 5 जजेस की जो बेंच है वो बैठने ज़रूरी हैं इन बोथ द सो मोटो कंटेम्प्ट केसेस इन व्यू ऑफ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हैविंग सीरियस रिपरकशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, द मैटर रिक्वायर्ड टू बी हार्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया। 3 जज की जो बेंच है अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, they have decided to hear a few serious questions on the scope and extent of contempt of court। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि इससे भी मोर ग्रेवर इश्यूज जो होते हैं वो है सब्सटेंशियल क्वेश्चंस जो उठाते हैं, तो उसे मतलब सुनना चाहिए, है ना, 5 जजेस बेंच को। अंडर सेक्शन 19 ऑफ द
Contempt of Courts Act 1971, and intra-court appeal is provided where the order is passed the single judge of the High Court, and in case it is by division बेंच, ठीक है। तो अपील्स लाई टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। दूसरा ये कि फैट जस्टिसिया रुआट कैलम जो है, लेट जस्टिस बी डन थ्रू द हेवंस फॉल्स इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय कोर्ट्स, तो ये चीज़ बोला गया है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड नॉट लेट इट हैपन कि इफ़ जस्टिस इज़ नॉट डन और इज़ देयर इज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो हेवंस विल सर्टेनली फॉल। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। और ये बोला गया कि जो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं वो मतलब उनके लिए क्या होना चाहिए, वो बहुत कॉशियसली उनकी हियरिंग होनी चाहिए, इन अ फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए, जहाँ पे ओनली देयर इज़ अ स्कोप फॉर ब्रॉडर डिस्कशन एंड वाइडर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है कि मतलब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है शुड रिमेन फॉर एवर एज द कोर्ट ऑफ सुप्रीम जस्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ इनके स्टेटमेंट में एक बार मैं पढ़ भी देती हूँ। तो प्रशांत भूषण ने भी बोला था कि इसको थोड़ा सा डिले भी करें, और चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट बताया गया था, जो इनके जो ट्वीट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट लगा दिया था। दैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंस्ट्रक्टिव, मतलब कि कोर्ट क्या नहीं कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और जो एक मलाशियस स्टेटमेंट होती है उसको डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है उसमें, है ना। तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे जो है सुशांत सिंह का जो केस है उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सुशांत केस को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीबीआई प्रोब करना चाहिए, ठीक है। कौन से कोर्ट ने अपनी पावर की आर्टिकल की 142, ठीक है। 142 को क्या बोला जाता है, सोर्ड ऑफ कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। सोर्ड ऑफ कंप्लीट जस्टिस इसे बोला जाता है, ठीक है। यानी कि 142 आर्टिकल कंसीडर एज अ मीडियम टू डिलीवरी कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। ताकि लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के प्रति वो बनी रहे, वो बरकरार रहे, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे ये रिवोक किया गया है। और स्टेटमेंट एक बार सुप्रीम कोर्ट की पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द कोर्ट इन्वोक्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अप्रूव द सीबीआई प्रोब टू इंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो जो थे ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और अपने जो थे मतलब उनका फुल पोटेंशियल दिखाने से पहले ही डाइड, एंड हिज फैमिली फ्रेंड्स एडमायरर्स आर कीनली अवेटिंग द outcome of the investigation so that all the speculation floating around can be put to rest. Therefore, a fair and competent and impartial investigation is the need of the hour, ठीक है। तो ये fair, competent and impartial investigation ज़रूरी हो जाती है। और इक्वली इम्पॉर्टेंटली क्या है कि जब भी जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो इंटीग्रिटी क्रेडिबिलिटी होती है इन्वेस्टिगेशन को लेके, वो मतलब उस पर क्वेश्चंस उठते हैं, तो जो ट्रस्ट और फेथ और कॉन्फिडेंस होता है कॉमन मैन का जुडिशियल प्रोसेस पे, ठीक है, तो उसको बरकरार करना ज़रूरी है। व्हेन ट्रूथ मीट्स सनशाइन जस्टिस विल नॉट प्रिवेल ऑन द लिविंग अलॉन बट आफ्टर लाइफ फिटफुल फीवर नॉट नाउ द डिपार्टेड विल ऑल्सो स्लीप विल। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। 27% स्कूल किड्स हैव नो फोन लैपटॉप टू एक्सेस क्लासेस, ठीक है। तो ये स्टडी कंडक्ट की थी एनसीईआरटी ने, ठीक है, कि कितने 27% जो बच्चे हैं उनके पास ना ही स्मार्टफोन है, ना लैपटॉप्स हैं, और कुछ भी मतलब नहीं है उनके पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना। और सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने ये किया है, कवर्स 18,188 जो स्टूडेंट्स थे इसमें, स्टडिंग इन सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यही चीज़ बोला हुआ है कि स्टूडेंट लर्निंग इन्हांसमेंट जो गाइडलाइंस हैं, अबाउट 33% फेल्ट ऑनलाइन लर्निंग वाज इधर डिफ़िकल्ट और बर्डनसम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। देखो मतलब वो जो है ऑनलाइन एजुकेशन की भी मतलब फ़ीस जा रही है बच्चों की, लेकिन वो सीरियस नहीं है बच्चे, ठीक है। अपना वीडियो वगैरह या फिर जो भी है ऑडियो म्यूट करके वो अपना और काम भी वहाँ पे कर रहे हैं, उसको सीरियस नहीं ले रहे। जहाँ पे क्लासेस भी कंडक्ट हो रही हैं, टीचर्स थोड़ा बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सीरियस चिल्ड्रंस। तो ये चीज़ हो रही है, मतलब पेरेंट्स को या तो फिर बैठना पड़ रहा है उनके साथ क्लासेस में, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है, किसी के पास तो है ही नहीं अवेलेबल। तो लैपटॉप डिस्टेंट सेकेंड आर यूज बाय द अबाउट 70%, वाइल टीवी एंड रेडियो वर द लीस्ट यूज्ड, है ना।
तो ये चीज़ बोला जा रहा है। और एनसीईआरटी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या है। नेशनल देख मतलब कहाँ एक ऑटोनमस बॉडी है और इन्होंने बहुत सारे सजेशन भी दिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के जो पहले इसको एनसीईआरटी कब बनी थी, 1961 में बनी थी, ठीक है। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का, उसके तहत इसको रजिस्टर किया गया एनसीईआरटी को। तो इन्होंने ये बोला है कि बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब टीचर्स को क्या देना चाहिए, सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल देना चाहिए, सच एज वर्क बुक्स, वर्कशीट, प्रोजेक्ट्स, क्विजेज, पजल्स भी डिलीवर टू स्टूडेंट्स एट होम। और शिक्षा टीम विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, दिस टीम कैन इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट schools and volunteers for अरेंजिंग सेफ क्लासेस इन दी कम्युनिटी एट ओपन स्पेसेस, ठीक है। तो शिक्षा जो टीम है वो बननी चाहिए, ठीक है, शिक्षा टीम, ताकि आसपास और बाकी के जो नियर बाय लोकेशन में रहते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, तो वो क्या कर सकते हैं, जिनके सेम ग्रेड हैं, सेम नंबर्स हैं, तो वो एम्पावर कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना, लर्निंग और टीचिंग में। और टीवी सेट एट द कम्युनिटी सेंटर, कि ये बोल रहे हैं कि एक मतलब टीवी सेट जो कम्युनिटी सेंटर है विलेज के, तो वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए बच्चे, ताकि एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं वो देख सकें। देन रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है, तो वो देख लेते हैं। साबरमती और तापी, है ना, तो आपको पता होगा कि ये कौन सी रिवर होती है। कुछ रिवर जो ज़्यादातर हमारे इंडिया में क्या देखा जाता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, लेकिन ये जो दो रिवर है, नर्मदा, तापी, और जिसे ताप्ती भी बोलते हैं, और साबरमती, ये कैसी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साबरमती रिवर और किसकी, तापी रिवर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि साबरमती रिवर इज़ येट टू बी कम्प्लीटेड 6 years आफ्टर फंड्स वर सेक्शन इन 2014, ठीक है। तो इसको मतलब 2014 में साबरमती से पोल्यूशन को पूरी तरह से हटाने के लिए 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 444 करोड़ का क्या दिया था, फंड प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से इसका मतलब यूज़ नहीं हुआ है। तो यही क्वेश्चन किया गया कि अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो सरकार ये जो फंड देती है, वो इतना फंड जो दिया था 404 में, तो कौन से प्लान के तहत दिया गया था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत तापी और साबरमती को मिला था, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं किया गया। बाकी जो साबरमती है, साबरमती आपको उसका ओरिजिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो साबरमती का ओरिजिन क्या है, साबरमती का ओरिजिन है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। फिर ये कहाँ को जाती है, अरेबियन सी में, ठीक है। गल्फ़ ऑफ जो खंबात है, गल्फ़ ऑफ खंबात से ये जाती है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ खंबात से, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी ये है कि जो अरावली रेंजेस है, ठीक है, उदयपुर, वहाँ से निकलती है, और 371 किलोमीटर है, 371, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो फ्लो ये करती है, ये गुजरात से करती है, ठीक है। गुजरात में भी अहमदाबाद और गांधीनगर, ठीक है, जो अर्बन ये जो दो सिटीज़ है, ये इस पे ही मतलब अहमदाबाद तो इसी के बैंक पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो दो तरह की जो ट्रिब्यूटरी होती है, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या है, सेई रिवर आती है, इसकी सेई रिवर, ठीक है, साबरमती की। और लेफ्ट बैंक में जैसे वाकई, ठीक है, हाथीनती, ठीक है, और हाथीमती, और वाट्रक, ठीक है, वाट्रक एक आती है, और बस यही है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो और तापी जो है, तापी नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और जो कॉम्बे है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ कॉम्बे से होती हुई ये भी गल्फ़ ऑफ खंबात में ये जाती है अरेबियन सी की ओर, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे माही है, लूनी है, नर्मदा है, ये भी हमारी कैसी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देन बिग प्लेयर्स एंटर रेस फॉर ई फार्मा, ठीक है। ई फार्मा के लिए मतलब क्या हो रहा है, जो बहुत सारे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उन्होंने भी अभी जो इसकी जो आर्म है, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, हैज़ एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी इक्वलिटी स्टेक इन विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, द पेरेंट कंपनी ऑफ नेटमेट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे मतलब हो रहा है, मर्जर हो रहा है कंपनीज़ का। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है, डॉक्यूमेंट्स फिल्ड विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया शो दैट ऑनलाइन फार्मेसीज फार्मेसी एंड मेड लाइफ हैव रिक्वेस्टेड अ मर्जर, ठीक है। तो यहाँ पे मर्जर की बात कर रही हैं कंपनियाँ, क्यों कर रही हैं, अभी हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर हम यूएसए की बात करें, तो यहाँ पे
3 फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जिनका 90% शेयर है मार्केट में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, यही चीज़ 3 की जगह पे फ्रेगमेंटेड तरीके से, फ्रेगमेंटेड मार्केट है मेडिकल फार्मेसी का। हमारे यहाँ 8 लाख फार्मेसी हैं, ठीक है, 8 लाख फार्मेसीज हैं। एंड दिस गिव्स ऑनलाइन फार्मेसी एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर देयर स्पेस विदाउट अपोजिंग लार्ज ट्रेडिशनल रिटेलर्स। तो यही बोला गया कि करेंटली कंपनीज इन द इंडियन ई फार्मेसी स्पेस मेनली ऑपरेट 3 बिजनेस मॉडल, 3 बिजनेस मॉडल पे अभी करेंटली काम करते हैं। एक तो है मार्केट प्लेस, दूसरा इन्वेंट्री लेड हाइब्रिड ऑफलाइन ऑनलाइन, तीसरा है फ्रेंचाइजीज लेड हाइब्रिड ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है। आई होप आपको इनमें डिफरेंस पता होगा। फ्रेंचाइजीज मतलब कि जब हमारी कोई दूसरी की जो मतलब हमारे जो कंपनी के शेयर हैं वो दूसरी कंपनी से क्या कर रहे हैं, मतलब केवल उनकी ज़मीन है और प्रोडक्ट्स हमारे हैं, ठीक है, तो तब कंपनी के हैं। तो ये फ्रेंचाइजीज दैट हाइब्रिड ऑनलाइन इस टाइप के मॉडल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वे द सप्लाई चेन इज स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, CCI, ठीक है, तो CCI क्या है, जो भी मार्केट में मतलब कंज्यूमर की जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड दे ऑल्सो इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये इंश्योर करते हैं CCI। और ये क्या है, एक स्टैटूरी बॉडी है। स्टैटूरी बॉडी मतलब सांविधिक, ठीक है, सांविधिक निकाय। आई होप आपको संवैधानिक सांविधिक इनमें अंतर पता होगा। ST यानी कि स्टैटूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो सांविधिक है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी गई है। तो कंपटीशन जो एक्ट था 2002 का, तो तभी आया था, ठीक है, 2002 में ये बनी थी। फिर 2007 में इसमें अमेंडमेंट भी किया था, और अमेंडमेंट में ये किया गया था, इसमें एक क्लॉज ऐड कि जो भी एंटी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्रीमेंट होंगे उनको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वही है कि जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट डाले कॉम्पिटिटर्स पे अलग, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रिवेंट करने का एक काम करती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था जानना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो कोश्यारी टेक्स ओथ, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी टुक ओथ एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। एडिशनल चार्ज इनको मिला है महाराष्ट्र के गवर्नर के साथ साथ। तो सेरेमनी हेल्ड एट राजभवन इन पणजी। चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है कैबिनेट नोट फॉर न्यू एजेंसी टू कंडक्ट टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स को कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है कि आप क्रिएट कर सकते हैं NRA, ठीक है। एक होगी एजेंसी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। तो इसमें क्या होगा कि टू कंडक्ट द प्रिलिमिनरी एग्जाम नेम्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो सेट होगा, तो सेट का ही स्कोर आपको आगे के जो स्टेजेस होंगी उसको दिखाना पड़ेगा। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप B एंड ग्रुप सी में नॉन टेक्निकल स्टाफ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकारी जॉबों में भी जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मतलब ये जो जॉब है उसमें ये टेस्ट होगा, और ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टेड होगी कैंडिडेट्स की, एंड फर्स्ट लेवल फॉर वैकेंसी विच आर एट प्रेजेंट फिल्ड थ्रू डिफरेंट एग्जाम। अभी कैसे होता है, जैसे SSC के थ्रू होती है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB का पेपर होता है, यानी कि रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, और क्या होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, है ना। तो ये सारे जो एग्ज़ाम होंगे, अभी ये बोला जा रहा है कि ये मतलब इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि IBPS RRB और SSC विल रिमेन इन प्लेस, इट वाज इन्फॉर्म्ड, है ना। लेकिन ये किया जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि बच्चे मतलब ये कि हर साल बहुत सारे जो यूथ होते हैं वो तरह तरह के एग्ज़ाम्स में अपेयर करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी हमारे पास 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं गवर्नमेंट की ऐसी। लेकिन अभी इफ़ वन हैज़ टू अपेयर इन 4 और 5 एग्ज़ाम, अगर किसी को बैंकिंग में भी जाना है, किसी को RRB का देना है, किसी को IBPS का देना है, किसी को SSC का भी देना है, तो इसके लिए क्या है, फॉर डिफरेंट जॉब्स शी विल हैव टू अपेयर इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसे अलग अलग एग्ज़ाम में क्या होना पड़ेगा, अपेयर होना पड़ेगा। तो अभी ये चीज़ इसीलिए कर रखी है कि हिस्टोरिक डिसीजन टू सेटअप अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हैज़ बिन टेकन, कि वो ताकि प्रिलिमिनरी जो स्टेज है उसको एक बार सेट के स्कोर से मतलब क्लियर करें, उसके बाद जो पर्टिकुलर है डिपार्टमेंट, मतलब जो सेपरेट स्पेशलाइज टीयर्स हैं, तो वहाँ पे फिर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा Tier 2 and 3 के लिए ऑफ एग्जामिनेशन,
ठीक है, रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। देन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इट विल एलिमिनेट मल्टीपल टेस्ट एंड सेव प्रेशियस टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज, दिस विल ऑल्सो बी अ बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी। NRA will be headed by an officer equivalent to the rank of union secretary and will also represent, मतलब इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे SSC से और RRB से और IBPS से, ठीक है। तो यहाँ से इनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और इसके लिए फंड भी प्रोवाइड किया गया है फॉर 3 years, और हेडेड बाय ऑफिसर इक्विवेलेंट द रैंक ऑफ यूनियन सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट यहाँ पे ऑफिसर काम करेगा, ठीक है। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके बारे में पता होना चाहिए। यू कैन टेल मी वेदर इट इज़ अ गुड मूव और क्या इसके एडवांटेज होंगे। यहाँ पे है जयपुर रेन रिस्टोरेशन वर्क विल गो ऑन फॉर अ ईयर। तो हमारे मतलब यहाँ पे मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान नहीं दिया जाता है। जो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम था, तो यहाँ पे रेनफॉल की वजह से जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है राजस्थान का, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या, जो म्यूज़ियम है वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे आर्टिफैक्ट्स थे, है ना, 19th सेंचुरी के, और 2300 ईयर्स ओल्ड मम्मी भी थी जो हमने, जो कायरो म्यूज़ियम से हमको गिफ्ट में मिली थी अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में। तो उसकी भी हमने केयर मतलब नहीं किए, है ना, तो वो सब भी क्या हो गए, उनको भी इफेक्ट हुआ है। दे आर इम्पॉर्टेंट इंक्लूडिंग सैम्पल्स ऑफ टेक्सटाइल विद संगानेर एंड बागरू प्रिंट्स, लेसेस, ओल्ड एनाटॉमिकल चार्ट्स, वेपन्स, आइवरी, क्ले टॉयज, फर्नीचर एंड वुडन ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ दीज आर परमानेंटली डैमेज, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है। और मम्मी वॉज गिफ्टेड टू अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम इन 1885, है ना, तो ये चीज़ था। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम हुआ है। पहले जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, ड्यूरिंग अ विजिट इन 1876 में जब वो आए थे, तो तब ये फ्लडेड हो गई थी। और 1981 में भी फिर ऐसा हुआ था, व्हेन जयपुर रिसीव्ड सिमिलर रेनफॉल एंड सेवरल आर्टिफैक्ट्स वर डैमेज। तो ये मतलब एक बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि मतलब म्यूज़ियम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, आपके पास्ट के ट्रेजर इसमें होते हैं, तो ये मतलब इसको सही से कंसीडर करना चाहिए। अब ऑर्डर दिए कि यहाँ पे क्या करें, पूरी तरह से जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छी तरीके से हो यहाँ पे, है ना, तो उसको इंश्योर किया जाएगा। देन जो नेक्स्ट है, विलेज ऑन त्रिपुरा मिज़ोरम बॉर्डर एट सेंटर ऑफ जुरिस्डिक्शन रो। तो यहाँ पे ये है फूलदुंगसाई with a predominantly Mizo population of about 1064 people is part of a cluster of 10 villages on Jampai Hills, ठीक है। तो ये जम्पई हिल्स जो है बेटलशिप त्रिपुरा की क्या है, हाईएस्ट पीक है, इज इन फूलदुंगसाई एंड इज़ अ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो बस इतना ही यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस भी थे एडिटोरियल्स, मैं बाद में थोड़ा डिस्कस करती हूँ। अभी जो क्वेश्चंस हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स नॉट फॉर रिनेमिंग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका नाम हो गया, लेकिन कौन से आर्टिकल के थ्रू हुआ है, 86, आर्टिकल 76, 75 या फिर आर्टिकल 80 या फिर आर्टिकल 79। तो आपको ये बताना है, फैक्ट बेसिस ये क्वेश्चन है, यू शुड नो दिस। एंड राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है, या तो BSF या CISF या फिर SSB RSG। देन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड, वियना, हेलेंस्की, मैड्रिड, बुडापेस्ट, ब्रसेल्स। तो आपको ये बताने ऑप्शन। देन नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज अक्रॉस रिवर इजाई मणिपुर, ठीक है। तो रिवर इजाई जो है मणिपुर में है, ठीक है। मणिपुर में भी एक डिस्ट्रिक्ट है इम्फाल, जो मणिपुर की कैपिटल है, यहाँ से 63 किलोमीटर अप्रॉक्स ये है नौनी, ठीक है। नौनी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। रिवर इजाई पे क्या बनेगा, टॉलेस्ट पियर ब्रिज। पियर ब्रिज इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उनकी जो फुटिंग होती है वो वाटर बॉडी में होती है, ठीक है, इस वजह से दे आर इम्पॉर्टेंट। और जो जिरीबाम तुपुल इम्फाल लाइन प्रोजेक्ट है, 101 किलोमीटर लॉन्ग जिरीबाम तुपुल इम्फाल प्रोजेक्ट लाइन, तो यहाँ इसके तहत ही ये किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज में जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है, तो ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पियर ब्रिज हैविंग हाइट ऑफ 141, ठीक है। इजाई रिवर पता चल गया, नौनी डिस्ट्रिक्ट पता चल गया, जो इम्फाल से 63 किलोमीटर अप्रॉक्स है, 141 किलोमीटर है। दूसरी चीज़ ये है कि मणिपुर में हम, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि 139 मीटर्स का जो माला रेजिका वायाडक्ट है मोंटेनेग्रो यूरोप में, तो इसको ये सरपास करेगा, ठीक है। देन स्पेसिफिकली देखना है तो मरांगचिंग विलेज है, ठीक है, नौनी डिस्ट्रिक्ट का मरांगचिंग विलेज। द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीटेड इन मार्च 2022, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन आयु रक्षा जो है एक इनिशिएटिव है, आयुष दिल्ली पुलिस हैव जॉइंटली लॉन्च्ड आयु रक्षा फॉर पुलिस पर्सनल, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और दिल्ली पुलिस ने जॉइंटली ये आयु रक्षा किया है। ये 8000 जो
80,000 पर्सनल हैं दिल्ली पुलिस के, इनको आयुर्वेदा मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। देन मैसूरू जू रिसीव 3 अफ्रीकन हंटिंग चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मैसूरू जू है हैज़ रिसीव 3 चीताज फ्रॉम अनवन डाइक चीता सेंटर साउथ अफ्रीका में जो है, ठीक है। तो मैसूरू इज़ द सेकंड जू टू हाउस हंटिंग चीता इन इंडिया। हैदराबाद जू हैज़ अ पेयर ऑफ बिग कैट्स, ठीक है। तो चीता के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीसीज एंड चीता इज ऑल्सो द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल। इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया 1952 से ही हमने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था, और IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, वल्नरेबल है। और अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया है IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। निंजा UAVs अगर आ जाता है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इंडियन रेलवे का ये प्रोग्राम है निंजा UAVs, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एस्टैब्लिशिंग अ ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम ये है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV को बोला जाता है, निंजास, ठीक है। तो किसका है, रेलवे, इंडियन रेलवे का। तो ये क्या करेगा, द एक्सरसाइज में लीड टू सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, एंड क्योंकि मैन पावर की कमी है तो उसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से होगा, एंड ड्रोन सर्विलेंस होगा इशूड बाय द मिनिस्ट्री। एडवोकेट्स अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो एडवोकेट्स हैं उनको एज अ हाई कोर्ट जजेस के थ्रू मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्राइटेरिया देखें हम, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल किसमें, 217 में, ठीक है। 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स का उनको जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में, या फिर उनको 10 ईयर्स तक वो क्या रहें, एडवोकेट रहें, ठीक है। 10 ईयर तक वो एडवोकेट रहे किसी हाई कोर्ट के, और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। तो यही चीज़ बोला गया है यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के असेंट पे। देन जो नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स टू बी रिजर्व फॉर स्टेट सिटीजन, तो वो अपने यूथ के लिए ही केवल रिजर्व कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब होंगी, ठीक है, यूथ के लिए ही वहाँ पे। देन MP के जो CM है उन्होंने ग्वालियर आपको पता है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनका जन्म यहीं हुआ था, तो इस वजह से इनका नाम चेंज करके ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव वे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, चंबल प्रोग्रेसिव वे, ठीक है। बाकी आपको बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और पहले ऐसे BJP के मेंबर तो जो प्राइम मिनिस्टर बने, एंड अंडर हिज लीडरशिप न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड इन पोखरण राजस्थान 1998 में, है ना, 1998 में। फिर 2015 में भारत रत्न मिला था, इससे पहले पद्म विभूषण भी दिया गया था। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, सुशासन दिवस। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी यूनेस्को की कुछ हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश में, रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई विल अपलोड एडिटोरियल्स, अभी थोड़ी देर में अपलोड करूँगी, ठीक है, थैंक यू।